हाँ भाई, आपका YouTube की इस लाइव क्लास में स्वागत है। आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए मैं सीधा क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो आज की मैं आपको जो ट्रिक सिखाने वाला हूँ वो किसी YouTube से ली हुई या किसी किताब से ली हुई या किसी दूसरे टीचर की ट्रिक नहीं है। ये मेरा खुद का अनुसंधान है और एक बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इस सब्जेक्ट को बनाया, इस टॉपिक को। हालांकि पूरा सब्जेक्ट एक अलग चीज़ है, लेकिन इस टॉपिक को मैंने बहुत शानदार तरीके से बनाया है और उसकी मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे लाइव में बताता हूँ। ठीक है, तो वो अलग तरीके की चीजें हैं, वो वाली ट्रिक किसी के पास में भी नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। और बाकी आप जब देखोगे तो आपको खुद पता चल जाने वाला है। तो देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको किसी भी दो अंकों की संख्या का वर्ग करने का एक तरीका अलग। तो आप देखो, जैसे मान लो कोई संख्या है आपकी, एक संख्या लेते हैं 74 एक संख्या है, इसका अपने को वर्ग करना है। तो कई तरीके हो सकते हैं वैसे तो वर्ग करने के, लेकिन आपको एक तरीका मैं बताता हूँ, है ना। जैसे कि आप इसका वर्ग करना चाहो तो ऐसे कर दो, 7 का वर्ग 49 और 4 का वर्ग 16, ऐसे कर दो। तो ऐसे आप कर दोगे तो फिर आप ऐसा वर्ग करके आप बोलोगे कि सर ये तो ठीक है, तो हम भी कर लेंगे, लेकिन ये तो गलत है। तो भाई ये तो गलत ही है, गलत तो है ही। अब गलत को आप सही कर लो इसको, तो ये सही हो जाएगा। तो देखो, एक तरीका बताता हूँ आपको इसको सही करने का। ये कर दिया ना आपने, 7 का वर्ग इधर और 4 का वर्ग इधर, तो कितना भाई, 7 का वर्ग 49, 4 का वर्ग 16 कर दिया। अब इसको सही करना तो आप ऐसे कर लो, 7 चौक 28 दूनी 56, 56 इसके बीचों बीच में जोड़ दो ऐसे करके, 7 चौके 28 दूनी 56, यानी तीनों का गुणा 56। आप जैसे इसके बीच में जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और कितना 9 और 5 14 का 4, हासिल की 1, एक इसके ऊपर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये 54 76 आपका उत्तर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको वर्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी अपन कुछ संख्याओं के वर्ग करके देखते हैं। इसमें मैं वर्ग करना, वर्गमूल करना, बहुत सारी चीजें आपको सिखाऊंगा, ऐसी चीजें सिखाऊंगा जो मेरे नॉर्मल बैच के स्टूडेंट हैं उनको भी मैं बता देना चाहता हूँ कि ये एडवांस क्लास है, अलग चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। जो आपको मैंने क्लासरूम में पढ़ाया उसके अलावा आपको चीजें इसमें मिलने वाली हैं। तो ये स्टार्टिंग में आपको वो पॉइंट है, हो सकता है आप में कुछ लोगों को मैंने बताया हुआ हो, और जो लाइव है उनको तो पता है कि भाई ये थोड़ा सा अलग तरीके से। तो अभी आप देखो, जैसे मान लो ये 84 है, इसका वर्ग करना अपने को, तो कैसे करेंगे। देखो, मैं इंक चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, और आप देखो कैसे करना चाहिए। 84 का वर्ग कैसे होना चाहिए, 8 का वर्ग तो होना चाहिए कितना 64, और 4 का वर्ग होना चाहिए 16, ऐसे। फिर क्या होना चाहिए, 8 चौक 32 दूनी 64, तीनों का गुणा 8 चौक 32 दूनी 64, इसके बीच में जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 4 10 का 0, हासिल की 1, ये हो जाएगा 70 56। तो 70 56 आपका ये उत्तर देख लो है इस तरीके से। ये मैं आपको इसके सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आप हाथों हाथ इसको चेक कर सकेंगे भाई सही है या गलत है। अब कोई ऐसे कहता है कि इस तरीके से 3 अंकों का भी हो जाएगा क्या, 4 अंकों का भी हो जाएगा क्या, तो इसका जवाब है हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। अभी आप इसमें जल्दबाजी नहीं करें, है ना। आप एक ही दम से सारा का सारा सीख लेना चाहते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है, तो टाइम को लगने दें। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने आप। इसमें 3 अंकों की संख्या का लग जाता है इसमें। अब कोई कहे 4 अंकों की, 6 अंकों की, 7 अंकों की, तो वो कोई एग्जाम में आती नहीं ये संख्या, तो उसका आपको कोई वर्ग करवाएगा नहीं। कोई कहेगा भाई इसका बता दो, इसका वर्ग बताओ, यानी 49 39 का वर्ग बताओ, तो लग जाएगा तरीका तो, लेकिन आपके एग्जाम में ये आता नहीं है। तो इस तरीके से आपको इसकी जरूरत होनी भी नहीं चाहिए। 3 अंकों की संख्या का वर्ग आता है और उसका वर्ग इससे हो जाएगा, तो बता देंगे आपको धीरे धीरे। ठीक है, तो अभी आप देखो, जैसे अपने को 62 का वर्ग करना, तो 62 का वर्ग कैसे करोगे भाई, 6 का वर्ग 36 इधर लिख दो, सीखना भाई इसको, 6 का वर्ग 36 इधर, और 2 का वर्ग 4 यानी 0 4 इधर लिख दो, ऐसे हो गया। उसके बाद में क्या करना आपको, इसके बीच में जोड़ना, 6 दूनी 12 दूनी 24, तो 24 आप जैसे बीच में जोड़ोगे तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, 3 हो गया, 38 44 आपका उत्तर हो गया, जो ये रहा आपका उत्तर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका वर्ग कर सकते हो। मैं देखता हूँ, देखें अक्सर आपको साफ दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, थोड़े कम दिख रहे हैं, तो चलो मैं थोड़ा सा इसमें जुगाड़ कर लेता हूँ कि आपको अक्सर साफ दिखे। हाँ, तो देखो आप इसमें कैसे क्या करेंगे। जैसे 72 का वर्ग है, इसका वर्ग करेंगे तो आप देखो कैसे क्या होगा। एक मिनट, कोई स्टूडियो में आया है, बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ, तो आप देखो इसके अंदर, जैसे ये 72 एक संख्या है, 72 का वर्ग जो है, 72 का वर्ग कैसे होगा, तो देखो 72 का वर्ग ऐसे होगा, 7 का वर्ग 49 कर देना है, और 2 का वर्ग 0 4 लिख देना आपको। तो इसके बाद में क्या होगा, तो इसके बाद में आपको ये हो गया गलत आंसर, क्योंकि सही आंसर क्या है 81 51 84 है।
तो इसको सही करने का तरीका मैंने बता रखा है, 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 आप बीच में जोड़ देंगे इसके। तो इसको जैसे ही जोड़ेंगे 4 हो गया, 8 हो गया, 9 और 2 11 का 1 हो गया, असल की 1 इसके ऊपर जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 51 84। आपका उत्तर बिल्कुल सही इस तरीके से। ठीक है, और अपन एक संख्या का वर्ग करते हैं, अपन करते हैं 83 का वर्ग। तो 83 में भाई कितना, 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 0 9। तो ये हो गया आपका गलत आंसर, और अब आप करेंगे इसको सही आंसर में कन्वर्ट। तो कैसे होगा अभी बताओ, आप ही बताओ कैसे क्या करना है। तो देखो 8 थी 24 दूनी 8 या 24 दूनी 48, तो 48 आप इसके बीच में जोड़ देंगे, 8 या 24 दूनी 48, 48 जैसे ही बीच में जोड़ेंगे 9 8 8 6 68 89, यानी आपका सही उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा इस तरीके से। तो ऐसे ऐसे आप इसका वर्ग कर सकते हैं, लेकिन अभी और भी कई सारी चीजें इसमें सिखाने को है, आपको सिखाएंगे, लेकिन मैं इससे पहले आपको एक जोक सुना देता हूँ। ठीक है भाई, तो एक बार जो था पप्पू का जो टीचर था, साइंस वाला टीचर जो था, वो पप्पू को कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था। तो पप्पू को क्वेश्चन आते नहीं थे, लेकिन टीचर तो टीचर होता है, तो उसने बहुत ही डीपली एक क्वेश्चन पूछ लिया पप्पू से। बोले बताओ पप्पू, गरम तवे पर यदि अपन पॉपकॉर्न को रखते हैं, गरम तवे पर पॉपकॉर्न को यदि रखते हैं तो वो उछलता क्यों है। तो पप्पू ने मना कर दिया, बोले साहब मेरे को तो नहीं आता है। तो इतना सुनना था, टीचर ने उसकी कुटाई चालू कर दी। बोले हरामखोर नालायक, ऐसे घूंसे घूंसे लगाए उसके। बोले तेरे को इतनी सी बात का पता नहीं है कि गरम तवे पर पॉपकॉर्न को रखते हैं तो उछलता क्यों है। तो फिर पप्पू को थोड़ा सा समझ में आया, 2 4 जूते खाने। बोले सर समझ में तो आ गया, मेरे को पता चल गया, लेकिन मैं बता नहीं सकता। तो उसने बोला बोले बता दे, कोई दिक्कत नहीं। तो उसने बोला, बोले सर देखो पता चल गया मेरे को, गर्म तवे पर पॉपकॉर्न को रखते हैं तो उछलता क्यों है। बोले क्यों उछलता है, बोले आप बैठ करके देख लो। तो इस तरीके से हो गया। तो आप देखो वर्ग देखना इसका, जो थोड़ा सा नहीं जम जाएगा, कोई टेंशन नहीं, आप वर्ग करो जम जाएगा। देखो इसका 82 का वर्ग करो आप कॉपी के अंदर, और फिर सही आंसर दो कमेंट के अंदर, जल्दी से आंसर दो, कमेंट करके बताओ। तो अभी तो देखो मेरे को तो कमेंट दिखेंगे नहीं, क्योंकि मेरे चश्मे के नंबर पड़े हुए हैं। तो आप जो आंसर दोगे वो सही होगा या नहीं होगा, मैं आपको लास्ट में जवाब दे दूंगा एक साथ। तो बताओ भाई 82 का वर्ग बताओ तुरंत से, धड़ल्ले से, जल्दी से बताओ जल्दी से। तो 82 का वर्ग कैसे होगा भाई, इतनी देर में आपका आंसर आ जाना चाहिए था, कमेंट आपको कर देना चाहिए था। अभी मैं बताता हूँ आपको, 8 का वर्ग 64, 2 का वर्ग 0 4, ऐसे हो गया। फिर क्या करोगे, 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 को बीच में जोड़ोगे, कितना हो जाएगा भाई 4 2 7 6 67, 24 आपका उत्तर हो गया। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे नालायक हैं कि किसी ने यहीं से टिप करके कमेंट कर दिया होगा, तो यहाँ से आपको टिपना नहीं है। तो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ एक, उसका कैसे आप आंसर देंगे एक बात देखना। जैसे अपने को वर्ग करना भी इस बार 68 का वर्ग करो देखना, और कमेंट में आंसर लिखो, देखिए कॉपी में करो आप 68 का स्क्वायर, जल्दी से करो और उसको कमेंट बॉक्स में आप आंसर दो इसका, जल्दी करो भाई, फास्ट करो फास्ट। हाँ कितना आंसर आएगा भाई, तो देखो आप तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में निकाल दो, मैं तो इधर से निकालूं। फिर उसके बाद में कितना हो जाएगा, 48 दूनी 8 से 48 दूनी कितना हो जाएगा भाई, का 2 हो गया, 9 और से 15 और 1 हासिल की 1, और कितना भाई 3 1 4, यानी 46 24 आपका उत्तर हो गया। तो 68 का वर्ग कितना हुआ, 46 से 24, 68 का वर्ग देखो भाई, ये रहा आपका 46 24। उसके बाद में देखो अपन करते हैं 94 का वर्ग, 94 का वर्ग करो भाई जल्दी से, अपनी कॉपी में करो और कमेंट बॉक्स में आंसर दो जल्दी से। फिर मैं आपको नई ट्रिक सिखाता हूँ, दूसरी ट्रिक, 3 4 चीजें सिखाऊंगा आपको इसके अंदर में, बहुत ही शानदार वाली, जो मेरी खुद की आविष्कृत की हुई है, किसी के चुराया हुआ मैटर नहीं है, किसी का फर्जी मैटर लिया हुआ नहीं है, यूट्यूब से लिया हुआ नहीं है, किताब से लिया हुआ नहीं है, कहीं से भी लिया हुआ नहीं है, बनाया हुआ मैटर है, अपना आविष्कार किया हुआ है। तो बताओ जल्दी से भाई 94 का वर्ग क्या होगा, जल्दी कमेंट करो। तो देखो कितना हो जाएगा 94 का वर्ग, 9 का वर्ग 81 हो जाएगा, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 81
16। लेकिन आपको पता है गलत आंसर है तो सही कैसे करो, 9 चौक 36 दूनी 72, इसमें जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा भाई, देखो अब 6 3 8 8 यानी 88 36 आपका आंसर होगा। 94 का वर्ग हो जाएगा 88 36। सही उत्तर चेक करते हैं अपन। तो देखो भाई ये रहा आपका 88 36, किधर गया 94 का वर्ग, देखो किधर गया, ये रहा भाई 88 36, यानी आपका सही आंसर है बिल्कुल 88 36। उसके बाद में देखते हैं अपन आगे 83 का। तो 83 का जो है वो इतना होगा, लेकिन अभी आपने टीप लिया तो मैं दूसरी संख्या का 79 का वर्ग करो, 79 का, और वर्ग करके आप कमेंट बॉक्स में तुरंत इसका आंसर लिखो 79 का। देखिए कौन कौन सही आंसर लिख पाते हैं, फिर मैं आपको जोक सुनाऊंगा जल्दी से। 100 कमेंट हो जाएंगे ना, तो 100 कमेंट के बाद में मैं आपको जोक सुनाऊंगा। तो आप देखो इसके अंदर 79 का जो स्क्वायर है वो कैसे क्या होगा। तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा भाई, 7 का वर्ग हो जाएगा 49 और 9 का वर्ग हो जाएगा 81। ठीक है, उसके बाद में 7 जोड़ना, ये ध्यान देना आप, यहाँ से जोड़ना 126 है ना, इकाई अंक देना है, तो बीच में रख देंगे है ना। हासिल की 1 हो गया, 9 और 1 10, 10 और 2 12 का 2 हासिल की 1, कितना हो जाएगा अभी ये 62 41 आपका उत्तर हो जाएगा 79 का। तो आप देखो, देखिए आपने क्या सही आंसर निकाला क्या, 62 41, तो आपने सही निकाला होगा। और बाकी अपन चेक करते हैं चल करके, 62 41 को 79 का वर्ग, 79 भाई किधर गया, ये रहा 62 41। ठीक है, अभी अपन एक और क्वेश्चन करते हैं, अपन करते हैं भाई 97 का वर्ग करो, जल्दी कितना आता है, जल्दी से 97 का वर्ग करके, और आप कमेंट बॉक्स में आंसर दो, जल्दी से करो भाई, जल्दी करो, जल्दी जल्दी कर दो। कितना भाई, 9 का वर्ग 81, 7 का वर्ग 49, 126, 9 63 दूनी 126, तो 126 को यहाँ पर लिख देंगे, कितना है 9, इसका 0 1 4 हो जाएगा भाई, 97 का वर्ग हो जाएगा 94 0 9, 94 0 9 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई 94 0 9 आंसर हो गया। देखो कौन सा होगा, कितने का लिया था, 94 का, ये 97 का लिया था ना अपन ने, 97 का, ये रहा भाई 94 0 9, इस तरीके से। तो ये तो आपको मैंने वर्ग करने का तरीका सिखाया, लेकिन मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ कि वर्ग करने का केवल तरीका सीखने से कुछ नहीं होता है, इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। तो प्रैक्टिस के लिए आपको जो है हमारी ऐप के ऊपर मैटर मिल जाएगा, करीब 500 क्वेश्चन मिल जाएंगे इन सभी ट्रिकों से संबंधित। इसके अंदर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी शामिल होंगे और सारी की सारी चीजें होंगी, तो मैं अभी बताता हूँ आपको उसके बारे में आगे। लेकिन अभी मैं आपको किसी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल करने का तरीका बताता हूँ। किसका, पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल, पूर्ण वर्ग का वर्गमूल करने का तरीका। ठीक है, तो देखो पूर्ण वर्ग का वर्गमूल करने का तरीका मैं आपको सिखा देता हूँ। तो अभी चेक कर लेंगे इसको करके, लेकिन अभी मैं आपको पहले तरीका बताता हूँ। पहले तो आप वर्ग करने का बताओ, कोई कहे 94 का वर्ग करो, तो कैसे करोगे, कितना आएगा उसका आंसर, फिर उसी का मैं आपको वर्गमूल करने का तरीका बता दूंगा। तो देखो कैसे भाई, 9 का कितना हो जाएगा 81 और 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 9 चौक 36 दूनी 72, 72 को बीच में जोड़ देंगे, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 88 36 हो गया, यानी इसका वर्ग हो गया 88 36। यानी इधर तो अपन ने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, वर्ग का तरीका मैंने आपको बता दिया। लेकिन वापस आपको जो ना, मैं ये तो वर्ग हो गया, इधर तो वर्ग है ना, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या आ गई है। तो इस पूर्ण वर्ग संख्या का वापस वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका मैं आपको फिर बताता हूँ। तो ये भी जो तरीका है ना, ये सेल्फ मेड तरीका था, खुद का आविष्कार किया हुआ तरीका था, किसी दूसरे का मैटर नहीं है ये। और इधर वाला तरीका भी मेरा सेल्फ मेड तरीका, खुद का बनाया हुआ, जो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, न तो भारत में, तो जयपुर में है, न दिल्ली में है, न लखनऊ में है, न भारत में है, और न अमेरिका में है भाई, न्यूयॉर्क में भी ये तरीका नहीं है जो मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो कितना भी इसका वर्ग करना हो, देखो एक तरीका ऐसे काम में ले सकते हो आप कि 88 से छोटी कोई संख्या ले लो,
ऐसे काट के 88 से छोटी संख्या कोई ले लो जिसका वर्गमूल किया जा सके। तो 88 से छोटी संख्या तो 81 होगी, तो 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 9। 81 का वर्गमूल हो गया आपका 9। तो कितना बच गया, तो यहां से बच गया 7। 81 के बाद में 7 बच गया। तो अगला अंक उतार लो 3, ये वाला उतार लो और इसके दुगने का भाग टिका दो, इस 9 के दुगने का यानी 18 का भाग टिका दो 18 का। तो 18 का भाग 73 में दोगे तो 18 चौके 72 आ जाएगा ना। तो भाई 4 बार चला गया, 4 बार जा रहा है, 18 चौक 72 4 बार। तो इस 9 के आगे 4 लिख दो तो ये आपका हो जाएगा 94। तो ये आपका आंसर 94 होगा इस तरीके से। तो आप देखो समझ में आ गया होगा थोड़ा सा, लेकिन प्रैक्टिस से क्लियर होगा। देखो मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। अपन करते हैं 83 का वर्ग पहले। 83 का वर्ग कैसे करेंगे भाई, 8 का वर्ग तो कितना कर 64 कर दे, 3 का वर्ग 0 9 को में लिख करके, फिर उसके बाद में 8 दूनी 8 या 24 दूनी 48 9 8 ये 6, तो कितना हो गया 6 8 8 और ये 9 8 तो इस तरीके से। तो आप देखो 6 8 8 9 हो गया। अब आप देखोगे इसके अंदर कि इसका अपन वर्गमूल करेंगे वापस। तो 68 से छोटी संख्या का वर्गमूल कर देते हैं, 64 होती है, 64 का वर्गमूल हो गया 8। ठीक है, तो 64 के बाद में कितनी बच गई, इसमें शेषफल बच गया 4। 4 के आगे अगला अंक उतार लो 8 और इसके अंदर इसके दुगने का भाग दे दो, 8 दूनी 16 का भाग दे दो, तो 16 थी 48, तो 3 बार चला गया ना, तो 3 को इधर लिख दो, तो 83 आपका उत्तर हो जाएगा 83। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे ऐसे इसको निकाल सकते हो। जैसे देखो अभी अपन थोड़े से बड़े लेवल पे इसको लेकर के चलते, पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है, तो अपन जैसे इसका वर्गमूल निकालें, तो इसका कैसे निकालेंगे भाई, 51 से छोटी संख्या 49 का वर्गमूल हो गया 7। ठीक है, फिर 2 बच गया भाई, 49 के बाद में तो 2 बच गया ना, 2 तो 2 के आगे अगले अंक उतार लो 8 है ना। 28 बन गया, 28 में इसके दुगने का भाग दे दो, 7 का दुगना 14 का भाग दे दो, 2 बार चला गया तो 2 इधर लिख दो, तो कितना हो जाएगा भाई 72। 72 आपका वर्गमूल था इसका। तो इस तरीके से आप इसका वर्गमूल कर सकते हो। और देखते हैं अपन इसका वर्गमूल। देखो आप इसका थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं, आपको अक्सर थोड़े इसका 43 से छोटी वर्ग संख्या बताओ, 36 हो जाएगी। 36 का वर्गमूल हो गया 6। ठीक है, 6 हो गया। 36 के बाद में कितना बचा, 4 3 7 बच गए, तो 7 के आगे 5 उतार लो और इसके दुगने का यानी 12 का भाग देते, तो 12 का भाग 12 छिके 72, 6 बार चला जा रहा ना पूरा पूरा, तो 6 इधर लिख दो, तो कितना हो जाएगा भाई आपका 66 आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और देखते हैं अपन संख्या। देखो क्या करना अपने आप आ जाएगा आपको, आप बताओगे इस बार क्या करना। अभी जैसे अपन इसका निकाल रहे हैं वर्गमूल, तो कैसे क्या करें, सबसे पहले बताओ, सबसे पहली स्टेप बताओ क्या होगी। तो सबसे पहली स्टेप होगी ये 57 से छोटी वर्ग संख्या ढूंढो, तो 49 होगी, 49 का वर्गमूल कितना 7 लिख देंगे अपन 7। 49 के बाद में बचा कितना, तो 8 बच गया, 8 के आगे अगला अंक उतारेंगे 7 और इसमें भाग किसका देंगे ये बताओ, आप कमेंट करके बताओ कि इसमें भाग लगेगा किसका। तो इसके दुगने का लगेगा, 7 के दुगने 14 का, तो 14 का भाग कितना भाई 14 छिके 14 पंजे 70, 14 छिके 84, तो 6 बार जा रहा ना पूरा पूरा, तो 6 आपका ऐसे आ जाएगा आंसर 76। तो 76 ही तो आपका आंसर था भाई इस तरीके से, ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे इसका आंसर ऐसे निकल जाएगा। देखिए इसका निकालो आप 78 का, तो आप कहेंगे साहब 78 का क्या निकालेंगे, तो निकला हुआ ये तो, लेकिन आप इससे निकालना सीखो तो उससे फिर आपको आंसर निकालना आ जाएगा। और आप ये सोचोगे भाई एक बार सीखने से सब कुछ हो जाएगा, तो नहीं होगा, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको करीब 500 क्वेश्चनों के साथ ये बहुत ही मजेदार सवाल, जिसमें एग्जाम में आए हुए भी सभी के सभी सवाल शामिल हैं, एसएससी रेलवे सबके, तो वो आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा पेपर सहित, है ना। तो इस तरीके से बहुत ही फास्ट हो जाएगा ये वाला मैटर आपका। 2 अंकों की संख्या का वर्ग, 3 अंकों की संख्या का वर्ग, जो कुछ भी इसमें ट्रिक पॉसिबल हो सकती है ना, वो सारी की सारी है, इसमें बहुत सारा मसाला आपको मिलने वाला। तो देखो आप देखो 79 का वर्ग, हाँ इसका कर रहे थे ना अपन, तो देखो 60 से छोटी संख्या बताओ जिसका वर्गमूल किया जा सके। 49 कितना 11, 11 के आगे 8 उतार लिया, 7 दूनी 14, 14 संते 98, 14 अंटे 112, तो 8 बार चला कभी 8 बार, तो कितना हो जाएगा आपका उत्तर इतना, यानी 78 आपका उत्तर हो जाएगा।
ठीक है, अभी देखो आप इसमें मैं आपको एक संख्या देता हूं, एक पूर्ण वर्ग संख्या है 21, इसका कॉपी में फिर कमेंट करो जल्दी से, इसका क्या उत्तर आएगा। तो देखो भाई कितना क्या उत्तर आएगा, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर दो इसका जल्दी से। तो 79 से छोटी संख्या 64 होगी, 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, 8 हो गया है ना। तो 64 के बाद में कितना बचा भाई इसमें, तो 64 के बाद में आपका बच गया भाई, 64 के बाद में 69 तक तो बच गया 5, तो 15 बच गया, 15 बच गया 15। तो 15 क्या आ गया, आप 2 उतार लो इस तरीके से, 8 16 का भाग 2, तो 16 का भाग कितनी बार जाएगा भाई इसमें, 16 अंटे 128, 16 9 में 144, तो 9 बार चला गया यानी 89। तो इसका उत्तर है 89, 89। तो 89 आपका उत्तर है 7921 का। देखो देखिए 7921 का 89 उत्तर है क्या, तो 89 भाई देखो ये रहा 79 का इतना उत्तर है। अब आप निकालोगे 59 29 का निकालो, देखिए आप जल्दी से अपनी कॉपी में निकालो और उसके बाद में कमेंट करो कि इसका वर्गमूल क्या होगा। कॉपी में लिखो जल्दी से और फिर उसके बाद में आप कमेंट में आंसर दो जल्दी कि इसका आंसर क्या होगा, इसका वर्गमूल कितना होगा। इसका वर्गमूल अपने को करना है पूर्ण वर्ग संख्या का। तो कैसे क्या होगा भाई, तो आप 49 का निकाल लेंगे 7 और बच गया 10, 10 के आगे 2 उतार लेंगे, 7 दूनी 14 का भाग दे देंगे 14 का, तो 14 संते 98 यानी 7 बार चला गया तो 7 हो जाएगा, यानी कितना 77 हो जाएगा। तो ये 77 इसका आंसर है, 59 29 का 77 आंसर है। तो अपन चेक कर लेते हैं भाई चल के अंदर, तो आप देखो 77, ये रहा 59 29 का आंसर 77, ठीक है। उसके बाद में देखो आप अपन देखते हैं एक संख्या का और वर्गमूल देखते हैं, आप निकालो भाई 92 16 का, 92 16 का वर्गमूल करके बताओ जल्दी से। तो किसका निकालेंगे वर्गमूल, पहले इसका निकाल देंगे, तो इससे छोटी संख्या कितनी होगी 81, 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9, बच गया कितना 81 के बाद में 12 बच गया और एक और, तो 9 दूनी 18, इसके डबल का भाग देंगे 18 का, तो 18 का भाग कितनी बार गया भाई देखो 18 संते कितनी बार जाएगा भाई, 18 छः 108, 18 संते 126, तो 126 ज्यादा आ गया, तो 18 छः ही जाएगा 6 बार, यानी कितना हो जाएगा 96, 96 आपका उत्तर हो जाएगा। वैसे इसका डायरेक्ट भी आंसर निकलता है, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, इस कोर्स का हिस्सा है डायरेक्ट निकालने वाला भी है ना, क्योंकि ये रटी जाते हैं ना एक तरह से, तो उसके आधार पे भाई निकालना क्या होता है डायरेक्ट ही आप कर देंगे। लेकिन अभी मैं आपको जो ट्रिक सिखा रहा हूँ उसकी बात कर रहे हैं। तो देखो अभी अपन देखते हैं एक बार कि कहीं आप ऐसा नहीं हो वर्क करना आप भूल गए हो। 64 का पहले वर्क करके बताओ, 64 का वर्क करो भाई सबसे पहले तो आप, तो कैसे निकालना है वो वाला तरीका बताओ। 6 का तो कितना हो जाएगा 36 और 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 6 चौक 24 दूनी 48, 48 आप इसमें जोड़ दोगे कितना हो गया अभी 6 9 0 4, 40 96 हो गया। अब 40 96 का आप वर्गमूल निकालो वापस, तो कैसे निकालोगे देखना भाई जल्दी से देखो कैसे क्या आएगा। 40 से छोटी संख्या वर्ग संख्या 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, बच गया 4, 4 के आगे 9 उतार लेंगे, केवल एक ही अंक उतारेंगे, इसके दुगने का भाग देंगे 12 का, 64 वापस इसका उत्तर निकल जाएगा इस तरीके से। और देखते हैं इसके अंदर, तो देखो ये प्रैक्टिस की चीजें आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, तो वो ऐप के अंदर आपको मैटर देंगे। लेकिन अभी आप देखो कुछ और ट्रिक मैं आपको सिखाता हूँ, बहुत सारी ट्रिक है 3 अंकों की 4 अंकों की। तो देखो अब आप देखो 100 के आसपास वाली जो संख्याएं है ना उनका वर्ग करने का तरीका देख लो, 100 से ऊपर वाली संख्याओं का, तो 100 से ऊपर वाली संख्याओं का, 100 से नीचे वाली संख्याओं का, डायरेक्ट 3 संख्याओं का, भाई 3 संख्या होंगी तो 3 संख्याओं वाला तरीका इसमें डायरेक्ट ही लग जाएगा ना, तो वो वाला सबका सब सिखाया जाएगा। लेकिन अचानक से नहीं, आधे घंटे 1 घंटे की क्लास में सब कुछ सीखने की कोशिश आप नहीं करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो वो ऐसी बात हो जाएगी जैसे 3 नंबर की जूती में
7 नंबर का पैर फंसाने की कोशिश करना। तो टाइम तो आपको पर्याप्त देना ही चाहिए ना कोई चीज को, अचानक से कैसे आप उसको सीख सकते हैं, तो टाइम लगेगा, सिखा देंगे आपको पूरा का पूरा मैटर। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ आपको 100 से तुरंत बड़ी संख्याओं का वर्ग करना। तो देखो 100 से तुरंत बड़ी संख्याओं का वर्ग करना, जैसे मान लो कि एक क्या है 109, 109 का अपने को वर्ग करना है, 109 का, तो ये रही 109, इसका अपने को वर्ग करना है। तो देखो कैसे होगा 109 का वर्ग, तो जिस तरीके से 109 का वर्ग होगा ना, वैसे ही 109 का वर्ग, 309 का वर्ग है ना, 409 का वर्ग, 709 का वर्ग, इनका सबका सिखाया जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई मैं 109 का ही सिखा रहा हूँ आपको, है ना। और किसी का चुराया हुआ तरीका नहीं है, अपना बनाया हुआ तरीका परफेक्ट है, और उसमें परफेक्शन आएगा। लेकिन 1 घंटे की क्लास में नहीं, करीब करीब 7 घंटे की क्लास में ये चीजें मैं आपके दिमाग में उतारूंगा सही तरीके से, है ना। क्योंकि टाइम लगता है ना, और टाइम लगना भी चाहिए इसके अंदर। जो चीज टाइम लग करके पकती है वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और अचानक से तुरंत तुरंत में अपन करने की कोशिश करते हैं तो फिर वो नुकसान की चीज है, वो कोई काम नहीं आती वो चीजें अचानक से जो सीखते हैं ना अपन, वो वाली। तो करीब 7 घंटे की क्लास आपको इसके अंदर मिलने वाली है टोटल, जिसके अंदर आपको टू जेड मैटर को जो है पूरा दिमाग में कॉपी कर दिया जाए, बहुत फास्ट स्पीड बना दी जाएगी आपको। क्योंकि ऐसे केवल बताने से नहीं होता, आपको प्रैक्टिस जब करवाएंगे ना, तो उसके अंदर आपकी स्पीड आएगी और आपकी मैथमेटिक्स बहुत ही इंप्रूव हो जाएगी। क्योंकि कैलकुलेशन से रिलेटेड पॉइंट है, तो जितनी आपकी कैलकुलेशन शानदार होगी, उतनी मैथमेटिक्स में आपको गुणा भाग करने में, जोड़ बाकी करने में, इनमें सब में जोर नहीं आएगा। ये तो वर्ग का पॉइंट है। तो अभी आप देखो, इसका वर्ग करना हो तो ऐसे करेंगे, 9 का वर्ग 81, ठीक है ना, और 9 का दुगुना 18, 18 और एक बाद में लगा देंगे 118, 81, इस तरीके से इसका वर्ग हो जाएगा 118, 81, ठीक है। तो इनका सबका बताऊंगा, लेकिन अभी 100 के आगे वाली संख्या। तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा भाई 64, 8 का वर्ग 64 हो जाएगा। उसके बाद में 8 का दुगुना 16, यानी वर्ग दुगुना और 1, तो 1 इसके आगे लगा देंगे 116, 64 आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखो मैं कुछ संख्याएं लिखता हूँ, उसका अपन वर्ग करेंगे। 105 का वर्ग करो, 106 का वर्ग करो, 107 का वर्ग करो, 108 का वर्ग करो, 109 का वर्ग करो, 110 का, 111 का, 112 का वर्ग करना अपने को, 113 का वर्ग करना, 114 का, फिर लिख लेंगे अपन आगे, है ना। पहले इसका कर देते हैं, चलो ठीक है, ही लेते हैं साथ। तो 114 का वर्ग करते हैं, 115 का कर देते हैं, 116 का करते हैं, 117 करते हैं, 118 करते हैं, 119 का करते हैं, 120 का करते हैं, 121 का, 122 का, 123 का करते हैं, 124 का करते हैं, 125 का करते हैं, 126 का करते हैं, 127 का करते हैं। 27 का नहीं, पहले अपन 125 तक का करते थे, चलो ये लो, तो यहाँ तक करते हैं। तो देखो कैसे क्या होगा मैं बताता हूँ, आप एक दो संख्याओं की याद करके बताता हूँ, फिर आप बता के इसको बॉक्स कमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसका करते हैं, तो इसका देखो 5 का वर्ग 25, 5 का दुगुना 10, और एक साथ में लगा दो 110, 25 आपका इसका उत्तर हो जाएगा। अगला आप बताएंगे 106 का, तो 6 का हो जाएगा 36, 6 का दुगुना 12 और 112, 36 आपका उत्तर हो जाएगा। इसका आप बताएंगे, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे भाई इसका आंसर बताओ, जल्दी से बताओ इसका क्या उत्तर होगा। 107 का वर्ग, तो 7 का वर्ग हो जाएगा 49। भाई देखो मेरे बताने की बाद में तो आप बताओगे ही क्या, जल्दी करो कमेंट। हाँ, तो कितना हो जाएगा 7 का वर्ग 49, 7 का दुगुना 14 और 114, 49। 108 का जो वर्ग है उसको जल्दी से कमेंट बॉक्स में करो, नहीं तो फिर मैं लिख दूंगा, जब मैं लिख दूंगा तो फिर आप क्या करोगे, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करो क्या क्या उत्तर आने वाला है इसका। तो 8 का वर्ग हो जाएगा 64, 8 का दुगुना 16 और 116, 64 हो जाएगा इस तरीके से। 109 का वर्ग बताओ जल्दी से, जल्दी करो, कमेंट करो जल्दी, ठीक है भाई, जल्दी से कमेंट करो, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। 109 का वर्ग भाई 9 का वर्ग 81 हो जाएगा, 9 का दुगुना 18 हो जाएगा, एक और लिख दें 118, 81 हो जाएगा। 110 का, तो 110 में बताना क्या आपको मालूम है 11 का वर्ग 121 होता है, 2 जीरो इसमें लगा देंगे अपन, है। तो इस तरीके से इसका कमेंट करने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, कमेंट करके शर्मिंदा ना करें। इसको बताओ 111 वाले को, तो 111 वाले का देखो मैं बता देता हूँ आपको, 111 लगा करके 116 तक का जो है ना, उनमें से एक बता देता हूँ मैं आपको, 116, 117, 119 तक के में ना, फिर आप कर देंगे, देखो कैसे करेंगे।
ऐसे करेंगे जैसे 16 है ना, 16 का वर्ग 256 होता है, 56 तो लिख देंगे, हासिल की 2 रख देंगे बस, और कुछ ही नहीं है। ठीक है, 16 का वर्ग 256, 56 का 56 रख दिया और 2 हासिल का लिख दिया। 16 दूनी 32 है, 2 34, 134 56 हो गया। इस तरीके से आप बताएंगे 117 का। 117 का देखो, अभी एक चीज और है इसमें, 25 तक की वर्ग संख्या आपको याद होनी चाहिए, और 25 तक की नहीं, आपको 100 तक की वर्ग संख्या याद होनी चाहिए। तो इस कोर्स के अंदर जो है ना आपको पूरा सिखाया जाएगा, लेकिन अभी जिनको ये याद है वो कर पाएंगे, जिनको याद नहीं है वो अटक जाएंगे इस तरीके से ना। तो वो पूरी जो 7 क्लासें होंगी उसके अंदर इसमें कंप्लीट आपको ये मैटर आएगा। हाँ, तो उसके बाद में देखो भाई 115 का 115 का 225 होगा, 15 का वर्ग 225 का 25 लिख देंगे, हासिल की 2 लिख देंगे, 15 का दुगुना 10 और 2 सॉरी 30 और 2 25 32 25 इस तरीके से हो जाएगा ना। पानी की बोतल देना है ये। तो आप बताओ 14 का वर्ग कितना होगा 114 का। तो 114 का जो वर्ग है वो 14 का वर्ग 196 होगा, तो 96 का लिख देंगे इधर, हासिल की हो गई 1 14 तो 28 रे 29 और 129 ऐसे हो जाएगा। देखो मैं फास्ट लिखता हूँ, तो आपको ये सलाह दी जाती है कि आप जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, नहीं तो मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, तो फिर आप कमेंट में क्या लिखेंगे। तो चलो ठीक है भाई, अपन 111 से शुरू करते हैं। तो 111 का आप सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिख दो आंसर क्या आएगा 111 का। तो 111 का लिख देंगे 21, 121 का 21 लिख देंगे, हासिल की 1 होगी, 11 दूनी 22 रे 23, 123 21 हो गया इस तरीके से। 112 का वर्क करके आप कमेंट बॉक्स में लिख दे तुरंत से। मैं जो शब्द बोल रहा हूँ ना 112 का वर्क करके कमेंट बॉक्स के अंदर लिखे, इतने में आपका हो जाना चाहिए, और यदि नहीं हुआ तो फिर मैं कर दूंगा इधर। तो बताओ भाई 12 का वर्ग 144 का 44, हासिल की 1 बार दूनी 24 रे 25, 125 44 इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, 13 का बताओ 13 का तो कितना भाई, 13 का तो कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा, हासिल की 1 ले ली। 13 का वर्ग 169 हुआ तो 69, 13 दूनी 26 रे 27, 127 69 हो गया। 114 का बताओ आप 114 का। तो 114 का कितना भाई 196 का 96 हो जाएगा, हासिल की 1 हो गई, तो 28 रे 29, 129 96 हो गया इस तरीके से। 115 का वर्ग बताओ जल्दी से आप। 115 का वर्ग, तो 115 का वर्ग कितना हो जाएगा भी देखना आप। 115 का वर्ग हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 15 का वर्ग 225 हो जाएगा, तो 25 हो गया, हासिल की 2 आ गई 2, और कितना 15 दूनी 30 और 2 32, 132 25 आपका उत्तर हो जाएगा इस तरीके से, 132 25। 16 का बताओ भाई, 16 का वर्ग 256 तो 56 हो गया, हासिल की 2, 16 दूनी 32 और 2 34, 134 56, तो 134 56 आपका उत्तर हो जाएगा इसमें। उसके बाद में देखो आप 117 का, तो 17 का वर्ग 289 होता है ना, तो 89 तो इधर लिख देंगे, हासिल की हो गई 2, 7 दूनी 34 और 2 36, 136 89 हो गया। 18 का वर्ग बताओ, 18 का वर्ग 324 होता है, 24 इधर लिख देंगे, हासिल की 3, और कितना 18 दूनी 36 है, 3 कितना हो गया भाई 39, 139 24। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इनका वर्ग कर देंगे। जैसे अपन करेंगे 124 का वर्ग, तो 124 का जो वर्ग करेंगे तो वो कैसे होगा, तो आप देखो 124 का वर्ग कैसे होगा। 24 का वर्ग होता है 576, तो 576 में क्या लिख देंगे, छिहत्तर तो इधर लिख देंगे, हासिल की बच गई 5, और 24 दूनी 48 और 5 53, 153 छिहत्तर आपका उत्तर हो गया है ना। देखना कैसे, 24 का वर्ग 5 छिहत्तर का छिहत्तर लिख दिया, हासिल की हो गई 5, और 24 दूनी 48 5 53, 153 छिहत्तर हो गया। तो इस तरीके से अपन इनको कर लेंगे ना। फिर इन संख्याओं को वर्गमूल कैसे करेंगे, तीन अंकों की संख्या को कैसे वर्ग करेंगे, वो सारी की सारी चीजें आएंगी, लेकिन एक साथ नहीं आ सकती, एक साथ आएंगी तो आपस में मिक्स हो जाएंगी। तो थोड़ा सा मैं आपको और सैंपल देता हूँ, है ना, कुछ चीजों का सैंपल देता हूँ। जैसे कितने मिनट की होगी क्लास देखना, 34 मिनट की होगी ना। हाँ, तो अभी इस क्लास में इतना ही है, बाकी की चीजें मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। और इसके अंदर मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये 7 घंटे की क्लास है टोटल, जिसमें पहली जो क्लास है वो आपकी वर्ग रटाने से रिलेटेड है, क्योंकि वर्ग रटेंगे ना आपको ज्यादा से ज्यादा, तो उसके बाद में आपकी क्लैरिटी आएगी शानदार वाली। बंद तो नहीं हो गए पीसी? अच्छा,
ठीक है। तो देखो इसमें आपको क्या करना है, हमारी ऐप के ऊपर आपको एक कोर्स मिलेगा 7 घंटे का टोटल मिलाकर के, जिसमें 500 से ऊपर तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे ना, और मजेदार क्विज, और वो वर्ग का टॉपिक होगा इसमें पूरा, ठीक है, वर्ग व वर्गमूल का टॉपिक। इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, तो इसके अंदर आपको वर्ग और वर्गमूल से संबंधित कंप्लीट आपकी ट्रिक आएंगी, कंप्लीट आपकी प्रैक्टिस आएगी, 500 के आसपास क्वेश्चन आएंगे, जिसमें जो एग्जाम में आए हुए जो क्वेश्चन है ना, और जो लंबे क्वेश्चन होते हैं, लंबे का मतलब जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं वर्ग और वर्गमूल से संबंधित, वो भी आपको इसमें कंप्लीट मिलेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसमें जो मैंने ट्रिक जोड़ी है ना, मैंने जो इसमें ट्रिक जोड़ी है वो मेरी खुद की अनुसंधान करी हुई है, इधर उधर से सीखी हुई नहीं है। तो मेरे हिसाब से मैं इसकी जो कीमत रखना चाहता हूँ वो रखना चाहता हूँ भाई 500 रुपए। एक चैप्टर की कीमत कितनी रखना चाहता हूँ, 500 रुपए। अब आप में से कोई ऐसे कहेगा, कम करूंगा कीमत में भी, लेकिन आप में से कोई बच्चा ऐसे कह सकता है कि साहब 500 रुपए के अंदर तो 500 रुपए के अंदर तो ये जो दिल्ली वाले जो टीचर है ना, मान फैकल्टियां, वो पूरा का पूरा कोर्स दे देती हैं। तो भाई वो कोर्स वो पूरा का पूरा 500 रुपए में देती है, तो वो महंगा है, और मैं एक टॉपिक 500 रुपए में देता हूं तो वो सस्ता है ना। क्यों है, इसको आप ऐसे आप समझ सकते हो कि एक आदमी था, वो 50,000 रुपए लेकर के एक सुनार की दुकान पे गया, सुनार की दुकान पे गया और उसने एक छोटा सा जो ना गोल्ड का एक बिस्किट खरीदा, बारीक सा उसने गोल्ड का बिस्किट खरीदा, सोने का बिस्किट खरीदा, है ना। तो 50,000 में सोने का बिस्किट मिला, छोटा सा मिला, थोड़ा सा मिला, थोड़ा सा गोल्ड मिला उसको। लेकिन मान लो वो आदमी 50 रुपए लेकर और किसी गोबर बेचने वाले की दुकान पे जाता, तो वो उसको एक थैला भर करके, खाद गोबर होती है ना, वो उसको एक बैग भर के भी ला सकता था। तो आप कहोगे कि ये महंगा है कि वो महंगा है, तो भाई देखो गोल्ड की जो कीमत होती है वो गोल्ड के हिसाब से होती है, गोबर की कीमत गोबर के हिसाब से होती है। तो उन लोगों का कोर्स हो सकता है आपको 299 में मिलता होगा, लेकिन वो महंगा है। और मेरा जो कोर्स है, मेरा मेरा एक टॉपिक मिलेगा आपको 500 रुपए में, जिसमें मैं भी डिस्काउंट दूंगा। तो 500 रुपए के हिसाब से एक टॉपिक है, तो वो मैं कहूंगा कि वो सस्ता है। क्यों, क्योंकि उसमें वो सभी ट्रिक अवेलेबल है जो न जो जयपुर में अवेलेबल है, न जो राजस्थान में अवेलेबल है, न जो इंडिया में अवेलेबल है, न अमेरिका में, और न इंग्लैंड में, और न दुबई में, और न न्यूयॉर्क में। ऐसी ट्रिक आपको उसके अंदर मिलने वाली है, और कंप्लीट टॉपिक है। तो उसकी कीमत आपकी कितनी, 500 रुपए, है ना। तो मैं 500 रुपए उसकी कीमत रखना चाहता हूँ, लेकिन ये हमारे साथ के गुरुजी हैं भगवान सर, तो ये ऐसे कह रहे हैं कि सर बच्चे खरीदेंगे नहीं 500 रुपए में। तो ये सही भी बात है भाई, बच्चे कहाँ से लाएंगे 500 रुपए। तो इसकी जो कीमत है ना, इसकी जो कीमत है, मैं क्योंकि मैं चाहता हूँ भाई काफी सारे बच्चे खरीदेंगे, तभी तो मेरे को थोड़ा सा फायदा मिलेगा ना। तो उस तरीके से मैंने जो इसकी कीमत रखी है वो 500 की बजाय आपको 90% डिस्काउंट देते हुए 50 रुपए इसकी कीमत रखी है। तो इस 50 रुपए में आपको सारा का सारा टॉपिक जो है ना कंप्लीट आपको मिल जाएगा। तो आप इसको खरीदने के लिए आप मेरा ये जो मोबाइल नंबर है 8005740962, इस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको वो कोर्स मिल जाएगा केवल 50 रुपए में। अब आपको कहोगे सब 50 रुपए भी ज्यादा है, क्योंकि वो तो कई कई टीचर तो 49 रुपए में भी कोर्स बेच रहे हैं। तो भाई वो 49 रुपए में महंगा है यदि वो बेच रहे हैं तो, है ना, क्योंकि वो गोबर है, खाद है, वो तो यूट्यूब पे से ही फ्री पड़ा उनका, कॉमन मैटर है। लेकिन अपने वाला कॉमन मैटर नहीं है, अलग चीजें हैं इसके अंदर। तो इसलिए वो 50 रुपए का क्या है, एक टॉपिक है। तो अब आप इसको ज्यादा समझते हैं तो ज्यादा समझते रहे, कम समझते रहे तो कम समझते रहे, और आप इसको खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं, नहीं खरीदना चाहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है भाई। तो ये वाली क्लास में करता हूँ खत्म, फिर मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक नई ट्रिक्स के साथ।